साथियों देखिए, हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का 4 तक बता दिए थे। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 20L स्क्वायर एम 5 जो है 20L स्क्वायर एम प्लस 30AL एम है, ये ना है। देखिए अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अब हम देखें कि कितना से गुना हुआ है दोनों में। तो 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30, यानी 10 से तीनों में गुना हुआ है। तो 10 हम कॉमन कर लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, एल और एम भी है कि नहीं। तो कम से कम जो है एल जो है एगो है और कम से कम यहाँ एम है, यानी एल और एम है, यही ना है। कॉमन कर लेंगे तो 10 दूना 20, इसमें 2 गो एल हैं तो एगो एल क्या है, बाहर निकल गया है, तो एगो एल यहाँ बच जाएगा ही। और एम बाहर निकल चुका है, अब कुछ नहीं बचा ही। प्लस क्या है, प्लस 10 तिहाई 30 और ए तो बाहर हम कॉमन नहीं किए हैं, तो यहाँ ए हो जाएगा, इन होगा। एल एम बाहर निकल चुका है, इतना इसका हो जाएगा आंसर। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, ये ना है। तो हम देखें कि दोनों में कितना से गुना है, हम उसको कॉमन कर लेंगे। तो दोनों में 5 से मल्टीपल है संख्या में, तो 5 हम कॉमन कर लेंगे। दोनों में एक्स वाई है, तो इसमें एगो एक्स है तो एगो एक्स लेना पड़ेगा। इसमें एक वाई है तो एक वाई यहाँ लेना पड़ेगा, यानी एक्स वाई दोनों में से कम ये दोनों में है। तो 5 वाई तो बाहर निकल ही गया, ये 2 गो एक्स में से एगो एक्स बाहर निकल ही गया, तो यहाँ एगो एक्स बच जाएगा। माइनस क्या है, माइनस 5 तिहाई 15 और एक्स बाहर निकल गया, और यहाँ पर 2 वाई में से एक वाई बाहर निकल चुका है, तो ये एक वाई बचेगा ही। इतना हो जाएगा इसका आंसर। 6 के बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ये ना है। तो अब देख रहे हैं कि दोनों में अगर इसमें 10 है, 10 दूना 20, लेकिन 15 नहीं आएगा 10 के पढ़ा में, इसलिए हम 5 कॉमन कर लेंगे, ताकि 5 जो हैं तीनों में मल्टीपल हैं। तो 5 कॉमन कर लेंगे। देख रहे हैं कि इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तीनों में क्या है, अलग अलग है। तो केवल हम 5 ही कॉमन कर लेंगे। तो 5 दूना 10, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15 और यहाँ बी स्क्वायर प्लस 5 चौका 20 और सी स्क्वायर हो गया, इतना आंसर। 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कितना है, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4c, ये ना है। तो इन तीनों में देख रहे हैं कि 4 क्या है, गुना है, और माइनस हम कॉमन करेंगे, माइनस 4। और दोनों में तीनों में ए तो कम से कम ए है, तो यहाँ ए कॉमन कर लेंगे। तो माइनस 4 कॉमन किए हैं तो प्लस 4 यहाँ प्लस बचेगा। 2 गो में ए में से एगो ए कॉमन कर लिए तो एगो यहाँ बच जाएगा। ये माइनस जब हम कॉमन किए हैं, ये तो है प्लस, तो हो जाएगा माइनस 4 ए कॉमन बाहर, एगो भी यहाँ बीच भी बच जाएगा माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस 4 ए बाहर, तो केवल यहाँ सी बचेगा। इतना हो जाएगा इसका आंसर। 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, यही ना है, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखिए और हम देखेंगे कि तीनों में कितना कितना से गुना हुआ है। तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो सबसे कम जो है वो तीनों में होना चाहिए। इसमें 2 गो एक्स हैं तो इसमें एगो एक्स है, इसमें एगो वाई है, इसमें 2 वाई हैं, तो एगो वाई कॉमन करना पड़ेगा, यानी एक्स वाई जेड कॉमन करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड एक्स, तो 2 गो एक्स हैं तो एगो एक्स यहाँ बच जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड, ये 2 गो वाई हैं तो एगो वाई यहाँ बच जाएगा, एक्स वाई जेड, 2 गो जेड है तो एगो जेड यहाँ बच जाएगा। हो गया इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई जेड, ये ना है। देखिए अब इन तीनों में देखेंगे कि ए इसमें भी है, इसमें सी है, यानी अलग अलग है कि नहीं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी इन तीनों में एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, तीनों में है।
ये कहो है एक्स, इसमें एगो एक्स है इसलिए हम एगो एक्स कॉमन किए हैं, तो ए इसमें 2 एक्स हैं, एगो एक्स बाहर निकाले हैं तो एगो एक्स, और यहाँ वाई भी बाहर निकल चुका है, प्लस बी यहाँ जेम कहते हैं एक्स वाई, यहाँ सिर्फ वाई बचेगा ताकि एक्स बाहर निकल चुका है, प्लस सी एक्स वाई बाहर निकल गया, यहाँ जेड हो गया इसका आंसर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y प्लस 8x प्लस 8y ना है। तो देखिए इन दोनों में से हम केवल x कॉमन करेंगे, x तो एगो x बच जाएगा और एगो y बच जाएगा, या इन दोनों में से हम 8 कॉमन करेंगे तो यानी x प्लस वाई। अब देख रहे हैं कि x प्लस वाई के साथ में x से गुना है और x प्लस वाई के साथ में 8 से गुना है, यानी दोनों में क्या है x प्लस वाई है, इसको हम कॉमन कर लेंगे x प्लस वाई। जब यह बाहर निकल गया तो केवल यहाँ पर x बच जाएगा, यह जब बाहर निकल गया तो केवल यहाँ 8 बच जाएगा, हो गया इसका आंसर। एक के बाद में 2 नंबर, 15xy माइनस 6x, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 प्लस 5y माइनस 2, ये ना है। तो इन दोनों में से हम 3 के पढ़ा में 15, 3 के पढ़ा में 6, 3 और दोनों में x भी हैं, कॉमन कर लेंगे तो 3 5 15 और यहाँ y माइनस 3 दूनी 6, x तो बाहर निकल गया, प्लस इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, ये नहीं, ये कॉमन हो जाएगी तो 5y माइनस 2। अब देखें कि 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 ये दोनों में है तो 5y माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, हो गया इसका आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन, ax प्लस bx, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by माइनस ay माइनस by, ये ना है। तो इन दोनों में x है तो x कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b बचेगा, इन दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे हम, दोनों में y है तो y कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b, यानी दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, जब दोनों माइनस हैं, जब माइनस कॉमन कर लिए हैं दोनों के दोनों प्लस में हो जाएगी, तो x a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b हो जाएगा, ये ना होगा तो x माइनस y हो गया इसका आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर, 15pq प्लस 15pq प्लस 15 प्लस 9q, 15 प्लस 9q प्लस 25p प्लस 25p है, यह हो जाएगा p। तो देखिए इन दोनों में 15 है तो 15 हम कॉमन कर लेंगे, सर यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ 25 है तो 5 3 15, 3 है इसमें 3 है और 15 3 और इसमें 3 आ जाएगा, ये ना होगा, ये इसमें p है तो इसमें भी p है, इसको एक जगह कर देंगे हम 15pq प्लस 25p, इसको हम 3 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तो 9q प्लस 15, ये ना है। तो इन देखिए इन दोनों में से हम 5p कॉमन कर लेंगे तो 5 3 15 q बचेगा और यहाँ पर 5 25 5 बचेगा, ये ना होगा। ये इन दोनों में से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 3 9, 3q प्लस 3 5 15 तो 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 तो 3q प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो बचा कौन 5v प्लस 3, हो गया इसका आंसर। जब ये बाहर निकल चुका है तो 5 भी बचेगा, जब यह बाहर निकल गया तो यहाँ 3 बच जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, z माइनस 7, z माइनस 7 प्लस 7xy प्लस 7xy माइनस xyz माइनस xyz, है ना है। तो इन देखिए इन दोनों में से हम एक कॉमन करेंगे तो z माइनस 7 हो जाएगा, इन दोनों में से हम क्या करेंगे xy यहाँ पर 7 7 और देखिए इसको हम एक जगह कर देंगे 7xy माइनस 7 को एक जगह और प्लस z माइनस xyz को एक जगह कर देंगे। तो इन दोनों में से हम 7 कॉमन करेंगे तो xy माइनस 1 हो जाएगा, इन दोनों में से हम माइनस z कॉमन करेंगे, माना z जब कॉमन कर लेंगे हम या प्लस z कॉमन कीजिए, z जब कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा इसमें
1 माइनस एक्स वाई। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे। 7 इंटू एक्स वाई माइनस 1, यहाँ माइनस, जब यहाँ जेड माइनस कॉमन कर लिए हैं तो एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब एक्स वाई माइनस 1, एक्स माइनस 1 ये दोनों में है, तो एक्स वाई माइनस 1 कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा 7 माइनस जेड। हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।